देखिए, वो उतावले हो रहे हैं या बावले हो रहे हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। विवेक जी अभी बड़ा प्रवचन दे रहे थे नैतिक हार में। बताना पूछना चाहता हूं विवेक जी, एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट एक ही जगह सरकार में है केरल में, कितनी सीटें जीती एलडीएफ ने? 17 जीती यूडीएफ ने, और आपके ना चाहते हुए बीजेपी एक सीट जीत गई। आपको पता केरल में कितना वोट मिला हमें? 16.8%। और नैतिक हार हमारी हो गई। कितनी सीटें मिली हैं वेस्ट बंगाल में? 2 ही जगह तो हुआ करता था लेफ्ट का गढ़। अब आप बताइए, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल सरकार बनाने से मुझे समझ में नहीं आया। 240 सीटें और 37%। सर अपने अपने टर्न में बोलिए, आप ये उचित नहीं है कि आप अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। समझ नहीं आया, वो आपकी बात भी सुन सके हमारी। नहीं सर, आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन कर दें। मैं वही कह रहा हूं, रिलेशन क्या? आपकी जहां सरकार है वहां आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, पूरी बात तो सुनिए, रिलेशन बता रहा हूं। से क्या रिलेशन है? नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये, हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ क्वेश्चन। विवेक ठीक, मैं भी सकता हूं ना, उत्तर नहीं है, सवाल पूछा नहीं आपने, फिर इररेशनल बातें मत करो। आपके केरल के 2 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हाँ, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली पूछा। मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। विवेक ठीक नहीं, मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। विवेक जी आप बोले, राजीव रंजन बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड तो दीजिए अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों? कोई किसी के में नहीं बोलता, विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। लिमिट होती है किसी बात में, हमेशा बदतमीजी करना, बीच में चिल्लाने लगना। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें कितने परसेंट वोट? कितनी सीटें कितने परसेंट वोट? और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई, ये पहली बार है। और हम 292 एक दूसरे के साथ लड़के आए। ये 232 में सुनिए, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े 20 सीटों पे। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 13 सीटें पंजाब की, जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यानी 20 और 13 33 और 42। भाई साहब 65 सीटों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, जिसमें आपने 49 सीटें जीती हैं। तो 232 में आपकी 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हुई हैं। हमारी 292 में 292 एक साथ लड़ी हुई है। इसलिए जब आप ये कहें तो देखिए, शाउटिंग मत करिए, चीखे चिल्लाइए नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात। अब नैतिक आधार आपका बिल्कुल साफ हो गया। जी बिल्कुल लॉजिकल बात करनी चाहिए। अयोध्या फैजाबाद की भी बात हुई, इसके अलावा रामेश्वरम की भी बात हुई। मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन मेरे साथ किशोरी लाल शर्मा इस समय है, जो कि अमेठी से चुनाव जीत कर आए हैं। स्मृति ईरानी को उन्होंने चुनाव को हराया है। किशोरी लाल जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी एक बड़ी जीत हुई। थैंक यू जी। किशोरी लाल जी, मेरा प्रश्न है कि आखिरकार क्यों आपको लगता है कि आप जीत गए? एक ऐसी बाजी जो थोड़ी कठिन थी, लेकिन आप आसानी से जीते। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल यही है कि आखिरकार आप जीत कैसे गए? एक बाजी जो कहने को कठिन थी, लेकिन आप आसानी से जीत गए। इतनी बड़ी जीत आपकी क्यों हुई और कैसे? जनता ने जिताया मेरे को, ये जनता ने जिताया मेरे को अमेठी की। जी, और आपको क्यों लगता है कि जनता ने आसान बनाई मेरी जीत? जी, और क्यों आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैंडेट मिला? अयोध्या तक में इंडिया अलायंस जीत गया, कारण क्या रहा इसका? क्योंकि वोट का डिवीज़न नहीं हुआ। अगर वोट का डिवीज़न नहीं हुआ तो उसका नेचुरली कि हमको फ़ायदा मिला उसका। लेकिन देखिए, वोट का डिवीज़न तो पिछली बार भी कहा जा रहा था सपा बसपा का बेजोड़ अलायंस है, लेकिन तब भी बीजेपी 64 सीटें जीत कर आ गई थी। लेकिन इस बार आपको एक फैक्टर क्या लगता है कि जिसकी वजह से वो जीत हुई? क्योंकि इस बार राम मंदिर भी बना था, एक राम लहर की भी बात हो रही थी। वोट का बिखराव नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने बीजेपी ने भगवान राम को एक इलेक्शन का मुद्दा बना दिया। भगवान राम तो राधे हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं।
तो वो इलेक्शन का वस्तु नहीं है राम, भगवान राम। तो लोगों ने समझा इस चीज़ को कि बीजेपी भगवान राम को चुनावी वस्तु बना रही है। भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान के कण कण में बसे हुए हैं। जी, और आपको लोग समझ गए इस चीज़ को। जो लेकिन देखिए दूसरी तरफ से यानी आपके अलायंस की तरफ से कुछ नेताओं ने प्रभु राम पर, राम मंदिर पर सवाल भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की हार हो गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट भी डिवाइड हुआ और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ, जो कि चुनावी भी विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा है, सुनिए सुनिए, ये जो है ना, आप सवाल मेरे मुंह में डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने समझ लिया इस चाल को कि भैया ये भगवान राम को, क्योंकि ये क्या कह रहे थे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को ही लाने की वस्तु है। राम थे, हैं और रहेंगे। जी, लेकिन देखिए क्या ये बात सही बीजेपी वाले कर रहे थे कि हम जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे? भगवान को कोई लाने वाला पैदा हुआ है अभी तक? राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़े और आप अमेठी से लड़े। क्या आपको लगता है कि जी, राहुल गांधी ने आपको एक बड़ा मौका दिया? अगर वो भी अमेठी से लड़ते तो चुनाव जीत सकते थे, इसका मतलब? ये तो पार्टी का फैसला था। जो पार्टी का फैसला हुआ मैंने भी उसका पालन किया। राहुल जी के लिए जो पार्टी ने फैसला किया, राहुल जी ने उसका पालन किया। तो किशोरी लाल जी, जब आपकी अनाउंसमेंट हुई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने पहला आपका रिएक्शन देखा। आपको शायद जानकारी नहीं थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सवालों को अवॉइड किया। आप थोड़ा शॉक थे कि आपको चुनाव लड़ने को बोला गया है? आपके लिए सरप्राइज थी बात? नहीं, देखिए, मैं 40 साल से उस क्षेत्र में काम करता हूँ, जी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं सारे चुनाव, राजीव जी का एक चुनाव छोड़ दीजिए 81 का, उसके बाद फैमिली के सारे चुनाव तकरीबन मैंने लड़ाए हैं। राहुल जी को 2012 तक मैं राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी देखता था। तो उसके बाद मैं नेशनल सेक्रेटरी बना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और तकरीबन सारे चुनाव मैंने ही लड़ाए हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम दिन पर अपनी बात को रखने के लिए। मैं रुक कर सकता हूं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। तो सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल उठाया कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद ने कि आप राम को लाने की बात कर रहे थे, और विवेक जी ने भी इसी बात को बोला। मैंने सपा के भी कुछ नेताओं को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना, उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। ये साधु संत कह रहे हैं। देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है, और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ, आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए, और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे, और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे, और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील बहुत यादव, सारी बातें सोचने पे